दोस्तों, आज पेज है शरभ कुमार और तांत्रिक विस्तर। ये कौन से देखो, एक और चित्र है दोस्तों। प्रतापी राजा महाराजा उदय सिंह अपने राज्य विशालगढ़ में सुखपूर्वक राज कर रहा था। राज्य में हर और तरफ शांति न्याय का बोलबाला था। राज्य में शांति उस समय भंग हो गई जब उसकी प्रजावासियों पर सर्प का काटना से मृत्यु होने लगी। उफ आह! कब और कौन किस घड़ी काल के गाल में चला जाए कोई नहीं जान पाता। आखिरकार हमारी रक्षा करे महाराज, दुआई हो महाराज, दुआई हो। उधर महाराज उदय सिंह के कक्ष में, महाराज चलकर प्रजावासियों को सांत्वना दीजिए। नहीं 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 मंत्री नहीं, भला हम अपनी प्रजा के सामने किस मुंह से जाएं। कहने को तो हम इस राज्य के महाराज हैं, किंतु साधारण नाग से भी उनकी प्रजा की रक्षा नहीं कर रहे सके। क्षमा करें महाराज, आप अपने कर्तव्य की राह से भटक रहे हैं। एक बार राजा का कर्तव्य है कि अपने संकट के समय में अपनी प्रजा का धीरज बांधे रखें। आखिर मंत्री के काफी समझाने के बाद, ठीक है महामंत्री जी, आप कहते हैं तो हम अपनी प्रजा के सामना करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद महाराज। शांत प्रजावासियों, शांत। बोलिए बोलिए, क्या चाहते थे आप। महाराज, हमारी आपसे एक मांग है कि हम अपनी तरह भयानक नाग से मुक्ति दिलाइए। उस विरुद्ध का नाग आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है महाराज। और आज, क्या आज फिर कोई उस नाग के विष भरे दांतों का शिकार हो गया। यह देखिए महाराज, आज हमारे गांव के सरपंच जी सेना शैतान का शिकार हो गई हैं। महाराज, या तो आप हमें उस शैतान विषधर का छुटकारा दिलाइए, अन्यथा हम प्रजावासी यह राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाएंगे। हाँ हाँ, हम दूसरे राज्य में चले जाएंगे। शांत प्रजावासियों, हम जानते हैं कि उस नाग हमारे अनेकों दरबारियों और प्रजाजनों को मृत्यु की नींद सुला दिया है, परंतु हम समस्त प्रजाजनों के साथ शपथ खाते हैं कि हम उस 7 दिनों के अंदर अंदर हत्यारी नाग का आतंक आप राज्य से मुक्त नहीं किया तो हम राजगद्दी को त्याग कर देंगे। महाराजा उदय सिंह की जय हो। और फिर पूरे राज्य में नाग का युद्ध स्तर पर खोज हो गई और सफलता न मिली। और 7वें दिन महारानी, हम आज निर्णय कर लिया कि हम आज राज सिंहासन त्याग कर वन चले जाएंगे और आप उचित समझे, जैसा आप उचित समझे महाराज, किंतु कम से कम अपने पुत्र नागेश की तो प्रतीक्षा कर लेते। नहीं महारानी जी, नहीं। हम चाहते हैं कि निहाल से वापस आने के से पहले हम वनों में चले जाएं। और फिर राज दरबार में, मैं मेरे प्रिय प्रजावासियों, मैं दुख है कि आपकी प्रतिभा पर पूरा न कर सका, इसलिए आज राजगद्दी का त्याग कर रहा हूँ। तभी ठहरिए महाराज। आप मंत्री जी, ये लोग कौन है महाराज। ये तांत्रिक विस्तर है, मुख्य ओदरनाथ के साथी। मैं तांत्रिक विस्तर की गुफा गया था। उन्होंने सारी समस्या बताई। सुनकर उन्होंने अपने शिष्यों को मेरे साथ भेजने का दावा किया कि उन्हें नाग को अवश्य पकड़ लेंगे, चाहे हमारे राज्य में आतंक फैला रखा है। ओदरनाथ, अगर आप हमें मृत्यु दूत नाग से छुटकारा दिला दी तो मुंह मंगा इनाम देंगे। आप निश्चिंत रहिए महाराज, गुरुदेव के आशीर्वाद से हम असफल नहीं होंगे। एक बार नाग अवश्य ढूंढ लेंगे। वो राजा की आज्ञा मिलते ही पी 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 पी। और उसी समय युवराज नागेश अपनी ननिहाल से वापस लौट रहा था। तभी वह राजमहल से थोड़ी दूर था कि बीन की स्वर लहरी सुनाई दी। न जाने क्यों बीन ने मुझे मंत्र मुग्ध कर रखा है। जो नाग ये महल की तरफ बढ़ रहा जा रहा था, उप यह बीन का स्वर मुझे पागल किए दे रहा है। मेरे ऊपर से नियंत्रण होता जा रहा है। और अगले ही पल घोड़े से उतर गया और नागेश
की तो जैसे अपनी सुध ही नहीं रही। बिन की शोर लहरी पर छिड़कने लगा और महल की ओर बढ़ने लगा। और दरबार में साथियों और जोर जोर से बजाओ, नाग इस राज्य में जिस रूप में भी होगा वह शोर लहरी उसे आने पर मजबूर कर देगी। और उसी पल आचार्य सभी आचार्य चिके, नागेश नागेश राजकुमार, आपका अपराधी हाजिर है महाराज। यही है वह जहरीला नाग जो इंसानी रूप धरकर अपनी प्रजा पर का नाश कर रहा था। मेरी बीन की खबरों से सम्मोहित होकर यह स्वयं लहराता हुआ यहाँ तक चलाया। खामोश, बंद करो अपनी बीन का यह बकवास। जो ही बीन की सवर बंद हुआ, नागिस कटे वृक्ष की भांति गिरकर बेहोश हो गया। विशालगढ़ की प्रजा भी चुप न रह सकी। यह सपेरा झूठा है, यह सहन नहीं कर सकते। हमारे देवता स्वरूप युवराज पर कलंक लगा रहा है। नहीं राजन, मेरी विद्या झूठी नहीं हो सकती। यह तुम्हारा पुत्र कदापि नहीं हो सकता। यह इंसानी जिस्म में अवश्य ही नाग की आत्मा है। चुप रहो, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। तुम जा सकते हो। जा रहा हूँ महाराज, पर एक बात बता दूं, इस हर घड़ी नजर रखना, क्योंकि अगर यह सचमुच नाग आत्मा हुई तो आठों पैर में किसी समय एक अपने वास्तविक रूप में आना होगा। और महाराज यह सब मेरे कारण हुआ, मुझे क्षमा चाहता हूँ। मंत्री जी, आपसे कोई शिकायत नहीं। और कुछ ही देर बाद विषधर के गुफा में, गुरुजी, क्या वास्तव में युवराज प्रजा का दुश्मन है? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ये है। हाँ, अब वह विशालगढ़ में जितने भी लोग सर्पदंत से मारे गए उनका शिकार मेरे आदेश पर भुजंग ने किया है। फिर वह युवराज, वह वास्तव में नागलोक की युवराज है और इच्छाधारी नाग उस ऐसी की तलाश में मैंने यह सब किया। क्या मतलब गुरुदेव? मैं तुम्हें समझाता हूँ। लगभग 2 माह पहले मेरी साधना संपन्न होकर महाकाल की मूर्ति बोली, विद्र, हम तुम्हारी साधना से प्रसन्न है, बोलो क्या चाहते हो? हे महाकालेश्वर, मैं किसी तरह नागलोक के युवराज इच्छाधारी नाग को नागमणि प्राप्त करना चाहता हूँ। हम तुम्हें नागमणि देने में असमर्थ हैं, क्योंकि नागमणि नागलोक की कुछ ऐसी शक्तियों के कब्जे में है जो हमारी विनाशकारी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन हम तुम्हें ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे तुम नागमणि आसानी से प्राप्त कर सको। नागलोक का युवराज इच्छाधारी नाग आजकल विशालगढ़ के राज्य में निवास कर रहा है, लेकिन वह इच्छाधारी नाग विशालगढ़ में कहाँ है यह कोई नहीं जानता। अतः यह सब जानना तुम्हारे काम है। अतः तुम उस पर इच्छाधारी नाग को काबू में कर सको तो नागमणि प्राप्त कर सकते हो। इतना कहकर महाकाल की मूर्ति से आवाज आनी बंद होगी। मैं विशालगढ़ के निवास कर रहे इच्छाधारी नाग की आवश्यक ढूंढ कर रहूंगा। फिर मैंने इच्छाधारी नाग का पता लगाने के लिए एक जाल बुना। भुजंग द्वारा विशालगढ़ में आतंक मचाया दिया ताकि वे उससे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास आए। ओह, और तुम जानते हो कि हम यह बात जान चुके हैं कि जिस इच्छाधारी नाग की तलाश थी वह इस समय युवराज नागेश के शरीर में वास करता है। इसी बस हमें दिन की प्रतीक्षा, जब राजा उदय सिंह नरेश अपने राज्य से निकाल देगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा गुरुदेव? महाराज तो उल्टा मुझे भगा दिया। उदोरी शक और शोक और शर्म की सीमा नहीं होती। देखना, राजा शक उसकी रातों की नींद उड़ा देगा। और वितर का कहना सत्य था। यह इंसानी जिस्म में कोई नाग आत्मा है। यह आपका पुत्र नहीं हो सकता। यह वो है जिसने आपकी प्रजा का नाश कर रखा है।
एकाग महाराज उठ बैठा। यह क्या नाथ, आप इस तरह क्यों बेचैन हैं? महारानी वचन दो कि तो हमारे प्रश्नों का उत्तर एकदम सही दोगी। मैं समझी नहीं नाथ, आप क्या कहना चाहती हैं? आपको लगता है मैं ऐसा बोल सकती हूँ? तो बताओ महारानी नागेश वास्तव में हमारा पुत्र है। ओह महाराज, आप कैसी यह बात जानना चाहते हैं? महाराज, यदि आप इस रहस्य को रहस्य रहने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं महारानी नहीं, हम यह रहस्य जानना चाहते हैं क्योंकि उसी में हमारी प्रजा की भलाई है। तो सुनिए महाराज, 20 वर्ष पहले की बात है जब हमारी 5वीं संतान यानी नागेश भी मृत पैदा हुआ। हे ईश्वर, तुम मुझे किस जन्मों की दंड दे रहे हो? और मैं फर्श पर रखे रेंगते सांप दिखाई दिए और अपने जीवन से निराश होकर उनके सामने बैठ गई। हे नागो देवो, यदि अभागिन कोई संसार में मुक्ति दिला दीजिए। और अचानक एक दिव्य प्रकाश सा कुरंदा और मैं अचेत हो गई और मुझे होश आया हुआ, अरे राजकुमार तो जीवित हो गया। अगले ही पल जय नाग देवता। लेकिन मैं नागों ने उस वाना देख पाकर चौंक उठी। अरे कहाँ गए? और तब मैंने उस नाग देवता को वरदान मानकर पालन पोषण करना शुरू कर दिया। किसी कुछ नहीं बताया। आप कहाँ चल दिए सच्चाई देखने? इसका मतलब कि बालक के शरीर में उन दोनों नागों ने एक अपनी आत्मा डाल दी और ताकि मेरी प्रजा का लहू पी सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी अरे ये आवाज़ कैसी युवराज के कक्ष से आ रही है। भैया, तो नागलोक वापस चलो। हमने तुम्हारे बिना 20 वर्ष गुजार लिए, ये हम ही जानते हैं। और उदय ने उत्सुकतावश खिड़की के पास जाकर देखता हूँ कौन है। और अंदर का दृश्य देखकर उदय के रोंगटे खड़े हुए। उपनाग, मैं तुम्हारे साथ चल तो पड़ूं भैया, पर यह जरा विचार करिए, मेरे जाने के बाद महारानी का क्या हाल होगा? तो क्या आप सारी जिंदगी यहीं गुजार देंगे? नहीं बंधुओं, मैं किसी दिन मौका देखकर महारानी को सारी बात बता दूंगा और तब वह स्वयं मुझे जाने की इजाज़त दे देगी। और दोनों फिर पलंग पर बैठते ही नाग चले गए और धीरे धीरे नागेश अपने रूप में परिवर्तन हो गया। ओ महाराज, यह देख महाराज सन रह गए। और दोरी का कहना सत्य था। अवश्य ही वह आस्तीन का सांप हमारी प्रजा का दुश्मन है। और सुबह होते ही ले जाओ इस दुष्ट को बाहर राज्य से निकाल दो। परंतु पिताजी, मेरा अपराध क्या है? तुम अपना अपराध अच्छी तरह जानते हो सपोले। तभी महारानी भी वहां आ पहुंची। ठहरिए महाराज, मेरा पुत्र अपराध बताइए बिना कठोर दंड देने का कोई अधिकार नहीं। महारानी, अगर तुम भी इस दुष्ट के अपराध सुनना चाहती हो तो सुनो। फिर महाराज ने सारी घटना महारानी को कह सुनाई। पर महाराज, इसने इसका स्पष्ट महाराज इसमें तो यह स्पष्ट नहीं होता कि महाराज राज्य में होने वाले मृत्यु के जिम्मेवार नागेश है। तुम्हारा स्पष्टीकरण हमारा फैसला नहीं बदल सकता। महारानी, सैनिकों को बुलाओ, सैनिकों ले जाओ इसे। बेटा, माँ घबराना नहीं, मैं राज्य से तब तक नहीं कदम रखूंगा जब तक अपना निर्दोष साबित न कर लूं। और फिर नागेश स्वयं महल छोड़कर बाहर निकल जाता है। और यह सूचना विजिटर के पास होती है। हाँ, मेरी योजना के अनुसार नागेश राज्य से निकाल दिया गया और अब मैं सिद्धि नागमणि का स्वामी बन जाऊंगा। हम आज ही नागेश को कैद करके अपने पास ले आते हैं। और नागेश जंगलों में बढ़ा। तभी ओ हे नागमाता, आपको प्रणाम करें, स्वीकार करें माता जी। चिरंजीव रहो पुत्र, तुम एक सूचना देने आई हूँ। बस कहिए। पृथ्वी पर रहते हुए 20 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुरंत ही हमारे साथ नागलोक वापस चलना होगा, वरना कल का दिन बीत जाने के बाद तुम अपनी मणि पुनः धारण करने का अधिकार खो बैठोगे और नागलोक की परंपरा अनुसार तुम बिना मणि नागलोक में प्रवेश नहीं कर सकोगे। यह
सब समझता हूँ नागमाता, मैं अभी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, किंतु यदि इस समय आपके साथ चला गया तो मेरे ऊपर लगे आरोप से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा और पृथ्वीवासियों पर मुझ पर लगाए गए मेरा घोर अपराध मान कर नागमाता, और जब तक उन अपराधियों से मुक्त न हो जाता हूँ अपमान की आग में जलता रहूंगा। तुम क्या कहना चाहती हो पुत्र? नागेश ने सारी बात नागमाता को बताई और सब कुछ सुनने के पश्चात, ओह, तो हम समझ गए पुत्र। सचमुच ऐसे में यदि तुम वापस नागलोक चले जाते हो तो नागलोक का भी घोर अपमान होगा। यह नागलोक की प्रतिष्ठा का प्रश्न है पुत्र। तब आप ही बताइए, मैं क्या करना चाहिए? तुम अपने ऊपर लगे उन आरोपों को मुक्त होने का प्रयास करो पुत्र। रही नागमणि की बात, तो तुम जानते हो कि नागलोक की परंपरा अनुसार इस समय नागलोक के बाहर नाग पर्वत पर स्थित नाग मंदिर में रखी हुई है, और 20 वर्ष बीत जाने के बाद वह नागमणि भी नाग मंदिर के राक्षसों के प्रास्त प्राप्त करने की पुण्य हासिल कर सकते हो, अथवा तुम तप करके, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारी सारी इच्छाधारी शक्ति वापस लौटाते हैं, और हम विश्वास है कि तुम अपने माथे में लगे कलंक को धोकर अपनी वीरता अथवा तप को दोबारा नागमणि प्राप्त कर लोगे। फिर नागमाता की आंखों से एक किरण निकली। धन्यवाद माता जी, अब हम चलते हैं। तुम भी अपने नागलोक आने का प्रयत्न कर रहे हो। तुम उसके पहले नागमाता अदृश्य हो पाती, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। दोनों तेजी से पलटे। ओह तांत्रिक विस्तर, कौन हो तुम? मुझे तांत्रिक विस्तर कहते हैं। तुम जैसे अनेकों नागों मेरे सेवक हैं, और तुम दोनों मेरे सेवक बनेंगे। दोस्त, मेरी तेरी यह मजाल, तू मेरे सामने नागमाता का सेवक कहे। अगले ही पल मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि विस्तर संभल पाता, नागेश उछला और गले में सवार हो गया। अब बोल दोस्त। ओह, नागेश अपना शिकंजा प्रतिपल कसता चला गया। तेरे जैसे दोस्त उस पृथ्वी पर बोझ है, तेरा अंत करना होगा। तभी गुरुदेव को छोड़ दे नागेश, वरना नागमाता को मार डालूंगा। और तब तेजी तेजी से घूमा। ओह, यह दुष्ट नागमाता को जकड़ रखा है। अब इस दर को तोड़ना पड़ेगा। और इस दर को हाथ में हरकत आते हैं, और अगले ही पल चक मचा मुझसे टकराने का सड़ाक, और फिर नागेश मनुष्य रूप में आ जाता है। नागेश, अब तू पुनः कोई अनुचित हरकत मत दिखा कर बैठना, वरना वरना मेरा चेला नागमाता की गर्दन पल भर में अलग कर देगा। ओ, नागमाता को छोड़ दो दोस्तों, उन्हें कुछ भी होगा तो अपना सारा विष तुम हरिनसों में भर दूंगा। तुम्हारी नागमाता को कुछ नहीं होगा नागेश, बस तुम हमारी बात माननी होगी। क्या चाहते तुम नागलोक में जाकर अपनी वह नागमणि मुझे लाकर देनी होगी, जिसके बारे में अभी तुम्हें नागमाता बता रही थी। ओह, तो तुम मेरी मणि प्राप्त करने के चक्कर में हो? बिल्कुल नागेश, उसी मणि के लिए तो हमने तुम्हारे भुजंग नाम के नाग द्वारा बदनाम करवाया था, और नागमणि लाने से मना किया तो तुम्हारी नागमाता को मार डालेंगे। ओह, मैं इनकार नहीं कर सकता, वरना नागमाता को सचमुच मार डालेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नागलोक से नागमणि लाने को तैयार हूँ। अगले ही पल नागमाता चीखी, नहीं नागेश नहीं, तुम मेरे प्राणों के लिए अपने प्राण संकट में मत डालो। तुम नहीं जानते मेरे बच्चे, वहां जब तक तुम नागलोक पहुंचोगे 20 साल बीत चुके होंगे, और नाग मंदिर से वहां के रक्षकों को परास्त करे बिना तुम नागमणि प्राप्त करना मृत्यु के समान है। अगर यह मणि एक बार उन दुष्टों के हाथ लग गई तो हमारे नागलोक पर इनका राज हो जाएगा, और नाग पर्वत पर रक्षक कदापि नहीं चाहेंगे कि किसी मूल्य पर नहीं, यहाँ तक कि अपनी नागमाता की कीमत पर भी नहीं। नागमाता, मैं मानता हूँ कि आप सही कह रही हैं, सत्य है, मगर आपको
मूल्य पर मरने नहीं देना चाहता, तो फिर तुम मेरे लिए अपनी नाग जाति से टकरा जाओगे। हाँ नागमाता, मैं आपकी खातिर अपनी नाग जाति से टकरा जाऊंगा, और जरूरत पड़ी तो देवताओं से भी। शाबाश नागे, शाबाश। तुम्हारी भावना, तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ, बिना समय गवाए ही नागमणि प्राप्त करने का प्रयत्न करो। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं सफल होकर लौटूं। जाओ मेरे पुत्र, देवता तुम्हारी रक्षा करें। नागेश चलने को हुआ। जल्दी आना नागेश, और ध्यान रखना, अगर तुमने किसी प्रकार की चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो यहाँ से नागमाता की लाश मिलेगी। मैं समझता हूँ इधर। और नागेश बिना पलक गवाए ही वहां से चल पड़ा। फिर वह एक लंबे लंबे कदम भरता हुआ नाग पर्वत की ओर बढ़ा। और फिर नागेश नाग मंदिर के द्वार पर पहुंचा। कौन हो तुम? मैं नागलोक का मैं नागलोक का सरप कुमार हूँ, नागेश हूँ, अपनी मणि प्राप्त करने आया हूँ। नागेश संक्षेप में उसे सब कुछ बता दिया। मणि तुम्हें नहीं मिल सकती सरप कुमार, क्योंकि मणि प्राप्त करने के अधिकार खो चुके हो। किंतु किंतु कुछ नहीं, नागलोक छोड़ 20 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए यहाँ के नियमानुसार तुम्हें मणि वापस नहीं मिल सकती। बस मैंने सोचा था शांति से मेरा काम बन जाएगा, मगर यह मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। ओह, उसने जरूर फिर उसने दृढ़ निश्चय करके बोला, यह मणि तो लेने आया हूँ और मणि लेकर जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। तभी मगर वह आगे बढ़ा। फरसा एक बार फिर घूमा, मगर इस बार अगर तुमने खतरनाक हथियार से बचना है तो मुझे इसे जल्दी ही ठिकाने लगाना होगा। और अगले ही पल नागेश के हाथ एकृत हो गई, आगे बढ़े और झटके में आह और रक्षक का मरना था कि नाग मंदिर में सारे सर्प उसकी और तरफ बड़े बढ़ चले। ओह, एक प्रधान रक्षक के मरते ही नाग मंदिर में सारे सर्प रक्षक मेरे दुश्मन हो गए। मैं इनकी ताकत से नहीं जीत सकता, इनके लिए मुझे एक बुद्धि का प्रयोग करना होगा। अगर मैं इन सब सर्पों को मैं मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतारने में सफल हो जाऊं तो मेरा काम बन सकता है। और ऐसा सोचते हुए तेजी से एक और भागा। उसके पीछे नाग मंदिर के सारे सर्प भाग लिए। मेरा उपाय काम कर गया तो मैं सर्प रक्षक मेरे पीछे आ रहे हैं। और काफी देर भागने के पश्चात अचानक वापस लौटा और तेजी से नाग मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। ये सारे नाग मेरे पीछे आ रहे हैं, मुझे विश्वास है जब तक ये मुझ तक पहुंचेंगे मैं मणि प्राप्त कर लूंगा। और जल्दी वह मंदिर में देवता के प्रतिमा के सामने जा खड़ा हुआ। वह रही मेरी मणि, अब मुझे इसे प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ा नागेश मणि उठाने से हाथ बढ़ाया था कि तभी अगले ही पल वह मौत के सामने थी। मुझे सर्पनाथ कहते हैं, मेरे रहते तुम मणि को हाथ में नहीं लगा सकती। सर्पनाथ जी, मुझे यह मणि अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं चाहिए। मैं नागमाता को विस्तर के हाथों बचाने के लिए यह मणि प्राप्त करना चाहता हूँ। ओह, तो इसका तात्पर्य यह हुआ, यह मणि ऐसे दुष्ट मनुष्य के हाथ में सौंपना चाहते हो जिससे मणि प्राप्त करके हमारी नाग जाति का अपना सेवक बना ले। मैं यह सब बातें नहीं जानता सर्पनाथ, मगर फिर भी मैं मजबूर हूँ। मुझे नागमाता को बचाने के लिए यह मणि अत्यंत आवश्यकता है। हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि अपनी मणि पाने के अधिकार खो चुके हो, अतः यह मणि पुनः प्राप्त करने के लिए तुम्हें दोबारा तप करो और मुझसे लड़कर पराजित करो। ओह, अजीब दुविधा में फंस गया हूँ। तप साधना करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, और इसका तात्पर्य यह हुआ कि मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और अत्यंत बचो सर्पनाथ। और परंतु अगले ही पल ओह, धड़ाक। और फिर इससे पहले नागेश संभल पाता, मुझे इससे पहले विष ज्वाला ने घेर लिया। यह विष ज्वाला तो मुझे जलाकर राख कर देगी। और सर्पनाथ के मुंह से निकली विष ज्वाला पर बढ़ती जा रही थी। इस विष ज्वाला से जलने
जलते नागेश की दृष्टि त्रिशूल पर गई। ओह, नागेश, नागदेवता का त्रिशूल से शायद मैं बच सकता हूँ। अगर यह वार सफल हुआ तो मेरी न हुआ तो मेरी मृत्यु निश्चित है। और अगले ही पल, और सरपनाथ ऐसा ऐसा खड़ा था। क्षमा करना सरपनाथ महोदय, आपको पराजित करना मेरा लिए आवश्यक था। और फिर नागेश अपने हाथ बढ़ाकर त्रिशूल बाहर खींचा। मैं पराजित हो गया सरकुमार, यह मणि तुम्हें प्राप्त करने का हकदार हो। धन्यवाद सरपनाथ जी। नागेश आगे बढ़ा और नाग देवता को प्रणाम कर मणि उठा ली। मणि मणि तो तुमने बेशक प्राप्त कर ली कुमार, मगर अब यह नहीं चाहता कि यह मणि दुष्ट तांत्रिक के हाथों में पड़े। आप उचित कह रहे हैं सरनाथ, किंतु मैं अकेला उस तांत्रिक की शक्तियों से नहीं टकरा सकता। अगर आप मेरी सहायता करें तो हम दोनों मिलकर उसका नाश कर सकते हैं। तुम जैसे बहादुरों का साथ कौन नहीं देगा चाहेगा राजकुमार, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। अब आपको मेरी मदद विषधर के धन्यवाद, आपकी मदद से मैं विषधर मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। और उधर विषधर, अगर आज तेरा पुत्र मणि लेकर नहीं लौटा तो तुझे मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। तभी मैं मणि लेकर आ गया हूँ विषधर। आह, मुझे विश्वास था नागेश, तू नागलोक से मणि लेकर अवश्य लौटेगा। लाओ मणि मुझे भी दे दो, पहले नागमाता को आजाद कर दो विषधर। विवाद मत कर नागेश, वरना तेरी नाग माता की गर्दन काट कर फेंक दूंगा। अगर उप अगर मैंने बिना नागमाता को छुड़ाए मणि विषधर के हाथों में सौंप दी तो अवश्य नागमाता को मार डालेगा। यह सोच क्या रहा है नागेश, मेरी मणि मेरी तरफ फेंक या काटू नागमाता की गर्दन। अतः यह लो मणि। आहा मणि, हाँ, मैं मणि का स्वामी हो गया। अब नागमाता को छोड़ दे विषधर, नागमाता को तो छोड़ दूं। हा हा हा। मूर्ख नागेश, तू नागमाता को छोड़ने की बात कर रहा है, जबकि मैं तुम्हें भी कैद करने की सोच रहा हूँ। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि तुम दोनों दोनों को इसलिए जीवित छोड़ दूं कि तुम नागलोक को वापस जाकर नागों को मेरे विरुद्ध भड़का सको। विस्तर की बात सुनकर नाग क्रोध हो गया। तू दोस्त, तू ऐसा नहीं मानेगा, तुझे मेरी दुष्टता का दंड देना होगा। और अगले ही पल, अगर मैं चाहूँ तो तेरी दुष्टता का बदले नागमाता को समाप्त करके भी ले सकता हूँ, किंतु तुझे ऐसा अवसर देता हूँ कि आज से तू समस्त शक्तियों मुझ पर परीक्षण करने देख ले। मेरा बाल भी बका नहीं कर सकता। हाँ हाँ। तभी नागेश ने विष ज्वाला उगली, किंतु व्यर्थ। हाँ हाँ, नागेश जब तक अपनी सारी नाग शक्तियाँ का मुझ पर परीक्षण करके देख लिया, अब मेरी बारी है। उप तब तक ये दुष्ट के पास नागमणि है, इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही पल वीरधर ने नागमणि को संभाली। हे मेरी दास नागमणि, इसका कर दे नाश। और अगले ही पल क्षण नागमणि से नागेश की तरफ बढ़ी। उप उप अब मेरी मृत्यु निश्चित है। नागमणि की इस वार से देवता भी जीवित नहीं बचा सकते। और इससे पहले कि नागमणि नागेश को टकरा पाती, चमत्कारी ढंग से सरनाथ नागेश के पीछे से निकला। और आह सरपनाथ, ये आपने क्या किया? ये बातों का समय नहीं है नागेश। इससे पहले कि नागमणि वापस विषधर के हाथों में पहुंच जाए, उसे दबोच लेना चाहिए। इतना कहकर सरपनाथ के प्राण पर क्यों उड़ गए। और अगले ही पल क्षण तुरंत पलटा और अगले ही क्षण
आ विजदर को कैद होते देख उसकी ओर लौटती मणि वापस गिर पड़ी। विजयदर, तू इस मणि के बल पर उछल रहा था ना? तूने अपने घमंड से चूर होकर नागमाता को कैद कर डाला। आज मैं तेरा सारा विष तेरे गंदे खून में भर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तभी, ठहरो नागेश, यह दुष्ट महाराज उदय सिंह का अपराधी है, इसलिए इसे दंड देने का अधिकार भी महाराज को ही है। आओ मेरे नजदीक आकर मेरे बंधन खोलो। जो हुकुम माता। और नाग माता ने नागेश के बंधन और सर्पनाथ के मृत शरीर के पास, तुम महान हो सर्पनाथ, तुमने मेरे प्राण बचाकर दोनों के प्राण बचाए हैं। और फिर ये रहा महाराज आपका अपराधी। इसने के कहने पर भुजंग का नाग नाम का दुष्ट नाग आपके राज्य में आतंक फैलाने हुए था। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, हम बिना विचारे ही अपराधी समझ बैठे थे। अब हमें आज्ञा दीजिए मान अपने हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करती नहीं कर सकती नाग माता, हम मजबूर है महारानी। तुम्हारी मात्र पीड़ा देखकर मैंने अपने पुत्र को तुम्हारे पुत्र के शरीर में मृत प्रविष्ट करने की इजाज़त दी थी। हम अपने साथ वापस नागलोक ले जाना चाहते हैं। दुखी न हो माता ईश्वरी, नियमानुसार मुझे जाना ही होगा, किंतु आपके वचन देता हूँ समय समय पर आपसे मिलने आता रहूँगा। ओह मेरा पुत्र, रो मत महारानी, शायद ईश्वर को हमारी भाग्य में यही लिखा था। समाप्त दोस्तों।